और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात, पश्चिम का डॉन भी मिट्टी में मिला। जी हां, यूपी एसटीएफ ने मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया और वो नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना गांव का रहने वाला है। दुजाना 3 साल से अयोध्या जेल में बंद था। कुछ समय पहले ही जमानत पर छूटा था और इसके बाद से वो फरार चल रहा था। दुजाना के खिलाफ 18 मर्डर समेत 62 से ज्यादा केस दर्ज थे। वो गिरोह बनाकर हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देता था। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ पिछले 6 सालों में दुजाना समेत 184 एनकाउंटर कर चुकी है और इस प्रकार पश्चिम का कुख्यात डॉन को भी मिट्टी में मिला दिया गया। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। कौन था अनिल दुजाना? गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर। एसटीएफ से मेरठ में हुई मुठभेड़, मार गिराया। दुजाना पर दर्ज थे 18 मर्डर समेत 62 केस। दुजाना की गाड़ी से मिले कई हथियार। यूपी, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी था आतंक। दुजाना की सुंदर भाटी से थी अदावत। सुंदर भाटी ने कर दिया था दुजाना के भाई का मर्डर। दिल्ली के कारोबारी से मांगी थी रंगदारी। कभी डाकुओं के लिए जाना जाता था दुजाना का गांव। कुख्यात सुंदर डाकू ने इंदिरा गांधी को दी थी धमकी। यूपी के एक और बड़े गैंगस्टर अनिल दुजाना को मार गिराया गया है। अभी बीते दिनों पुलिस अभिरक्षा में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद ये एक और बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक यूपी एसटीएफ ने मेरठ में अनिल दुजाना को ढेर किया। अनिल दुजाना के एनकाउंटर को लेकर यूपी एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश ने बताया कि अनिल दुजाना एक कुख्यात अपराधी था। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अमिताभ यश ने कहा कि दुजाना के ऊपर 18 से ज्यादा मर्डर केस हैं। मेरठ के भोलाझाल में ये एनकाउंटर हुआ है। अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर के थाना बादलपुर के गांव दुजाना का रहने वाला था। जैसा कि जानते हैं कि अनिल दुजाना एक बहुत ही जोरदार अपराधी है और इसके विरुद्ध कुल 65 मुकदमे दर्ज हैं। अभी ये 10 अप्रैल को जेल से बाहर आया, मंडोली जेल से, और वो गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया था। इसमें एक प्रमुख मामला 2011 में जयचंद की हत्या हुई थी और उसकी पत्नी संगीता ने अभी 1 हफ्ता पहले ही सूरजपुर में मुकदमा लिखवाया था। एसटीएफ को सूचना मिलने के, इसके जेल से बाहर आने के बाद सूचना मिल रही थी कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देगा और बहुत लोगों से ये रंगदारी वसूल रहा था। बहुत इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली थी। आज एसटीएफ को, मेरठ यूनिट को मुखबिर से सूचना मिली कि ये बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है और इस सूचना पर एसटीएफ की टीम मेरठ यूनिट यहाँ पहले से लग गई थी और उसने उसको रोका तो फिर उसने जवाबी फायर की इधर भागते हुए, और जिसमें क्रॉस फायरिंग में उसको गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया और जहाँ घोषित कर दिया गया। कितने का इसका इनाम था? इस पर कोई इनाम नहीं था। इस बार कोई इनाम नहीं था। क्या है, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते। जी। हाँ, सूचना इसी तरह से थी। वारदात को अंजाम तो देना ही था। जानकारी के मुताबिक मेरठ में यूपी एसटीएफ और अनिल दुजाना गैंग के बीच सीधी मुठभेड़ हुई, जिसमें अनिल दुजाना ढेर हो गया है। 10 अप्रैल 2023 को वो जमानत पर जेल से बाहर आया था। जेल से रिहा होते ही उसने गौतम बुद्ध नगर में अपने खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां दी थी। पुलिस जब दुजाना को पेशी में लाती थी तो बुलेट प्रूफ जैकेट में लाती थी। अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में आतंक का पर्याय माना जाता था। अनिल दुजाना पर 62 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, रंगदारी, वसूली से लेकर कई गंभीर केस दुजाना पर केस दर्ज किए गए। अनिल दुजाना पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। अनिल दुजाना की कुख्यात माफिया
सुंदर भाटी और उसके गैंग से रंजिश चलती थी और इस रंजिश में कई हत्याएं हो चुकी हैं। 2012 में अनिल दुजाना और उसके गैंग ने सुंदर भाटी और उसके करीबियों पर AK-47 जैसे हथियारों से हमला किया था। अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग के बीच सरकारी ठेकों, सरिया की अवैध तरीके से चोरी, टोल के ठेकों को लेकर आपस में झगड़ा रहता था। पश्चिमी यूपी में महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर के बीच पुरानी अदावत। इलाके में अपना वर्चस्व बनाने के लिए सुंदर भाटी और नरेश भाटी के बीच गैंगवार होने लगे थे। बताया जाता है कि दोनों सतबीर के गुर्गे थे। साल 2004 में अपराध की दुनिया से राजनीति में आए जिला पंचायत अध्यक्ष बने नरेश भाटी की हत्या कर दी गई। नरेश भाटी की हत्या का आरोप सुंदर भाटी पर लग गया था। इसके बाद नरेश भाटी के भाई रणदीप और भांजे अमित कसाना ने बदला लेने का फैसला किया और इसमें अनिल दुजाना ने साथ दिया। साल 2011 में नवंबर महीने में साहिबाबाद स्थित भोपुरा में सुंदर भाटी के साले की शादी थी और इस शादी समारोह के बीच रणदीप दुजाना और कसाना AK-47 लेकर पहुंचे थे और वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, मगर यहां से सुंदर भाटी बच निकला था। दुजाना का आतंक पश्चिमी यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी था। उस पर बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था और इस तरह से उस पर कुल 75,000 का इनाम था। उस पर साल 2002 में पहला मामला गाजियाबाद के कविनगर थाने में हत्या का दर्ज हुआ था और उस पर गाजियाबाद के हरबीर पहलवान की हत्या का आरोप था। 2011 में नोएडा के एक मामले में उसे 3 साल की सजा सुनाई गई थी। जेल से बाहर आते ही दुजाना ने जयचंद प्रधान हत्याकांड में उसकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ पिछले सप्ताह 2 मुकदमे दर्ज कर लिए। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस और यूपी STF अनिल दुजाना की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। पिछले दिनों 7 टीमों ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी, लेकिन दुजाना हाथ नहीं लगा। क्राइम ब्रांच का दावा है कि दुजाना मंडावली के एक बिजनेसमैन की हत्या के इरादे से घूम रहा था। वहीं पुराने केस में पेश नहीं होने से दुजाना के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का आज अंत हो गया। यूपी STF ने अपनी 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इसी गाड़ी से अनिल दुजाना किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था। जैसे ही मुखबिर के द्वारा STF मेरठ यूनिट को सूचना मिली, तुरंत ही STF मेरठ यूनिट ने घेराबंदी कर ली और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अनिल दुजाना को ढेर कर दिया। यहीं पर पुलिस की मुठभेड़ अनिल दुजाना से हुई। बाकायदा देखिए, अनिल दुजाना के पास जो पिस्टल थी वो बताई गई है, वो भी यहाँ पर पड़ी है। खून के निशान भी यहाँ पर है, साथ ही बुलेट के जो खोखे है वो भी यहाँ पर है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स है यहाँ पर, वो तैनात है। बताया गया कि अनिल दुजाना पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा माफिया था, गैंगस्टर था। 60 से अधिक मुकदमे उस पर दर्ज बताए गए हैं। साथ ही अब यह भी बताया गया है कि गैंगस्टर अनिल दुजाना के जो अन्य गैंगस्टर थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उनसे भी उनकी खासी दुश्मनी थी, जिसके समाप्त करने के लिए अनिल दुजाना लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। मेरठ में एक मुकदमा दर्ज बताया गया है जिसमें वो वांछित चल रहा था। मेरठ की STF यूनिट लगातार उसकी घेराबंदी के लिए लगातार दबीशें दे रही थी। अन्य प्रदेशों में भी उसको तलाश किया जा रहा था, लेकिन वो हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन आज मेरठ STF यूनिट के हाथ बड़ी सफलता लगी है और जिसके बाद मेरठ STF यूनिट ने अनिल दुजाना को ढेर कर दिया है। लेकिन अभी जो ऑफिशियल बयान है मेरठ STF की तरफ से कोई नहीं आया है। फिलहाल ASP ब्रजेश कुमार मौके पर है, लेकिन वो मीडिया के जवाबों से बचते हुए नजर आए। कोई भी सवालों का जवाब ब्रजेश सिंह नहीं दे रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि ऑफिशियल जो बयान है वो STF मेरठ यूनिट की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल जो कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना था उसका अंत हो गया है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजू शर्मा के न्यूज मेरठ।